औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीटिंग द अकाउंटिंग साइकिल, उसका मैं आज आप लोगों को प्रॉब्लम 4-5A प्रिपेयरिंग वर्कशीट एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के पास बुक के ऊपर मौजूद है, ठीक है। आप लोग वहाँ से देखेंगे और उसका सलूशन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सेल की शीट में सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली वर्कशीट मांगी गई है, लेकिन उसके लिए पहले एडजस्टिंग एंट्रीज मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को शो हो रहा होगा, राइट साइड पे बनाऊंगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। वैसे इसमें हम डायरेक्ट जो है वर्कशीट भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये मांगी नहीं गई एडजस्टिंग एंट्रीज, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये मैं राइट साइड पे बनाऊंगा। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये सारी अमाउंट्स है इसकी। अब एडजस्टिंग एंट्री के लिए फर्स्ट जो डाटा गिवन है ए पॉइंट, द सप्लाईज अवेलेबल एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर 2011 हैड अ कॉस्ट ऑफ 3200। कहते हैं कि जो सप्लाईज जो है एट द एंड बैलेंस जो गिवन है साल के एंड पे वो गिवन है 3200। हम देखेंगे कि जो हमारे पास अनएडजस्टेड में गिवन है वो कितना है 8900। अगर 8900 स्टार्ट में था, 3200 एंड पे रह गया, तो इसका मतलब बाकी जितना भी था बैलेंस वो क्या हुआ है, वो यूज़ हो चुका है। इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज हम लोग बनाते हैं सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और सप्लाईज क्रेडिट। अब बात यह कि ये कितनी अमाउंट के साथ होगा, 8900 और 3200 दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, ये 5700 हमारे पास हो जाएगा। 5700 डेबिट में और इसी तरह 5700 क्रेडिट में। अच्छा, मैं आप लोगों को ये ट्रांजैक्शंस करवाते हुए साथ ही इसको एडजस्टमेंट जो है वर्कशीट में भी एंटर करवा देता हूँ। सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट है 5700 के साथ। हम लोग यहाँ पे देखेंगे सप्लाईज एक्सपेंस कहाँ पे है। ये हमारे पास 20 नंबर पे सप्लाईज एक्सपेंस है। एडजस्टमेंट के कॉलम 2 बनाए हैं, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। तो जो एडजस्टिंग एंट्री के अंदर डेबिट हो रही है अमाउंट 5700, ये मैं एडजस्टमेंट्स में जाके सप्लाईज एक्सपेंस के सामने 5700 डेबिट कर दूंगा। अब इस एडजस्टिंग एंट्री के अंदर सप्लाईज जो है वो क्रेडिट हो रही है 5700 के साथ, तो ये सेकंड नंबर पे सप्लाईज है। एडजस्टमेंट के अंदर आके ये मैं क्रेडिट कर दूंगा 5700। ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई और उसको हमने वर्कशीट में एंटर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो बी ट्रांजैक्शन हमारे पास गिवन है वो है द कॉस्ट ऑफ एक्सपायर्ड इंश्योरेंस फॉर द फिजिकल ईयर इज 3900। एक्सपायर्ड इंश्योरेंस के बारे में, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस के लिहाज से हम एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। हम लिखते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, कितनी अमाउंट के साथ, अमाउंट की है 3900। और उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस की जो एडजस्टिंग एंट्री बन रही होती है हम कहते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, उसमें से हम लोग इसका बैलेंस यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 3900 के साथ क्रेडिट। अब इसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है, इसकी अमाउंट पुट करनी है वर्कशीट के अंदर, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट है 3900। हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस कहाँ पे है, ये हमारे पास 18 नंबर कॉलम जो रो है उसमें है। यहाँ पे हम लोग इंश्योरेंस एक्सपेंस के सामने आएंगे, डेबिट कॉलम में अमाउंट पुट कर देंगे 3900। इसी तरह इस ट्रांजैक्शन में प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हुई है 3900 के साथ, तो हम एडजस्टमेंट्स में ही रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस और क्रेडिट हुई है 3900, एडजस्टमेंट्स के अंदर क्रेडिट कॉलम में आके 3900 पुट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसके बाद हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज 8500। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग एडजस्टिंग एंट्री क्या करते हैं, हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कितनी अमाउंट की बना है 8500, और उसके साथ हम लिखते हैं एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन
साथ क्रेडिट। ठीक है, इसको हम एडजस्टमेंट में पुट करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट है 8500 के साथ। हम लोग यहाँ पे अकाउंट टाइटल में देखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ पे है। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट। एडजस्टमेंट्स के नीचे आएंगे डेबिट, ये डेबिट कॉलम में हम लोग इसे पुट कर देंगे 8500। उसके बाद दूसरी तरफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो क्रेडिट है, वो हम एडजस्टमेंट्स के अंदर है कि ये ध्यान रखना है हम लोगों ने कि इन्हीं एडजस्टमेंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट में ही रहना है हमने। अकाउंट टाइटल यहाँ से देखेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, ये हमारे पास क्रेडिट कॉलम, यहाँ पे 8500 पुट कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद ट्रांजैक्शन है डी, द जून यूटिलिटीज एक्सपेंस ऑफ 550 इज नॉट इंक्लूडेड इन द an unadjusted trial balance because the bill arrived after the trial balance was prepared. The 550 annual owed needs to be recorded. Utility expense 550 की जो थी वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, उनकी हमने जर्नल एंट्री भी बनाई है, मतलब उनको वर्कशीट में रिकॉर्ड करना है। तो अपनी हेल्प के लिए हम लोग इसकी एडजस्टिंग एंट्री पहले बना लेते हैं। हम इसकी एंट्री बनाएंगे यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट 550 के साथ, और इसके साथ हम लोग क्रेडिट कर देंगे क्योंकि पे भी करनी है। ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगी, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी बनेगी, तो इसे अकाउंट पेबल का नाम दे देंगे 550 क्रेडिट। अब इसकी एडजस्टमेंट जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस देखेंगे कहाँ पे लिखी हुई है। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस सबसे एंड पे है, तो ये डेबिट हो रहे हैं 550 के साथ, तो हम 550 ये डेबिट कर देंगे। उसके बाद अकाउंट पेबल वो हमारे कहाँ पे है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम अकाउंट पेबल क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है द कंपनीज एम्प्लॉइज हैव अर्नड 1600 ऑफ एक्रूड वेजेस एट फिस्कल ईयर। वेजेस अर्न की है एम्प्लॉइज़ ने और उन्हें भी हमने पे नहीं की, तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री हम करेंगे वेजेस एक्सपेंस डेबिट कितनी अमाउंट के साथ जो हमारे पास गिवन है 1600, और ये अभी पेबल है, पे नहीं की, तो हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटी में वेजेस पेबल के नाम से। याद रखिएगा ये ट्रांजैक्शंस जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, इनको हमने डायरेक्ट वर्कशीट में पुट करना था। वेजेस एक्सपेंस डेबिट है 1600, तो यहाँ पे देखूंगा वेजेस एक्सपेंस कहाँ पे गिवन है, ये हमारे पास गिवन है वेजेस एक्सपेंस, यहाँ पे डेबिट साइड में पुट कर दूंगा। अब दूसरा वेजेस पेबल लाइबिलिटी कहाँ पे है, ये अकाउंट है, ये मेरे पास, इसको मैं क्रेडिट में पुट कर दूंगा। यहाँ पे गलती हमसे यही होती है कि हम गलत कॉलम में गलत जगह पे पुट कर देते हैं इसको। ठीक हो गया, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है जी, एडिशनल प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑफ 900 हैव बीन असेस्ड फॉर दिस फिस्कल ईयर बट हैव नॉट बीन पेड और रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। प्रॉपर्टी टैक्स वो कहते हैं कि रिकॉर्ड वो हमने पे नहीं किया, ठीक है, वो लाइबिलिटी के तौर पे आ रहा है हमारे पास, उसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स डेबिट करेंगे, कितनी अमाउंट है हमारे पास 900 के साथ, और ये पेबल है, इसकी हम एंट्री करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स पेबल। यहाँ पे एक गलती हमसे ये भी हो सकती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रॉपर्टी टैक्स पेबल लिखेंगे या अकाउंट पेबल लिखेंगे। आप लोग जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया होगा उसको एक दफ़ा देख लेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स पेबल के लिहाज से हमें ये चीज़ गिवन है, इसलिए हम अकाउंट पेबल इसको नहीं लिख रहे। तो प्रॉपर्टी टैक्स डेबिट है 900 के साथ, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स इसको मैं डेबिट कर दूँगा 900 के साथ, और प्रॉपर्टी टैक्स पेबल लाइबिलिटी हमारे पास क्रेडिट है, तो इसको यहाँ पे मैं क्रेडिट में पुट कर दूँगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कह रहा है द लॉन्ग टर्म नोट पेबल बियर्स इंटरेस्ट एट 12% पर ईयर। The unadjusted interest expense account equals the amount paid for the first 11 months of the 2011 fiscal year. The 240 accrued interest for June has not been paid or recorded. The company is required to make 5,000 payment toward the note payable during the 2012
इसके लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो क्या है, 240 एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट था जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इसकी हम एडजस्टिंग एंट्री देखेंगे। हम इसको लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, वो कितना है हमारे पास 240, ठीक है। और इसके साथ हमारी लायबिलिटी क्या बन रही है, इंटरेस्ट पेएबल, सेम अमाउंट के साथ 240। अब हम इसको वर्कशीट की कॉलम में यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है। ये एक इंटरेस्ट पेएबल है, क्रेडिट, इसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 240। और दूसरी तरफ इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट है, वो हम लोग डेबिट कर देंगे। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे पास आ गया 240। अब ये हुआ क्या है, ये हमारी एडजस्टमेंट्स हुई हैं, उनको हमने रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ रही है। ये एक वे है जहाँ जिससे हमें पता चलेगा कि हमने एडजस्टिंग एंट्रीज को ठीक तरह से रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सेल पे फार्मूला लगा रहा हूँ ताकि दोनों साइड्स का, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल हो जाए 21390 21390। इसका मतलब कि मैंने एडजस्टमेंट्स ठीक की हैं, ठीक है। ये गैस मिल सकता है हमें, यहाँ से एक हिंट है कि हमें कैसे पता चलेगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, इन दोनों को इकट्ठा करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है। हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐड होने वाली रह गई थी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। कैश डेबिट बैलेंस था, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, इसको मैं सेम एज इट इज़ डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड कर दूंगा। सप्लाईज 8900 डेबिट थी, 5700 क्रेडिट थी। इसका मतलब डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट अमाउंट कम है, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस होगा, जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस 6200 डेबिट है, ठीक है, और 3900 क्रेडिट है। इसका मतलब 6200 में से 3900 माइनस करूँगा और आके डेबिट में लिख दूँगा 2300। नेक्स्ट इसके बाद इक्विपमेंट, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं आया, इक्विपमेंट डेबिट है 131000, सेम एज इट इज़ मैं उसको लिख दूँगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट था, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट में भी क्रेडिट था, इसका मतलब दोनों को ऐड कर दूंगा और क्रेडिट में लिख दूंगा मैं 25,250 प्लस 8500, ये अमाउंट बन जाएगी 33750। नेक्स्ट उसके बाद अकाउंट पेबल क्रेडिट था और एडजस्टमेंट में भी क्रेडिट था, दोनों को ऐड करूंगा और क्रेडिट कॉलम में लिख दूंगा 5800 प्लस 550, ये बन गया 6350। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट था, इसको मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा, पहले हमारे पास 0 बैलेंस था, 240 आ जाएगा। रेंट पेबल, अच्छा यहाँ पे एक जो है ना, एक एडजस्टिंग एंट्री में मिस कर गया हूँ, एफ वाली, वो क्या है, द रेंट एक्सपेंस इनकर्ड एंड नॉट येट पेड। रेंट एक्सपेंस हुआ है लेकिन उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम लिखेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट 200 के साथ, ठीक है, और इसी तरह रेंट पेएबल क्रेडिट 200 के साथ, ठीक है। ये आपने भी ध्यान रखना, ये गलती आप लोगों से भी हो सकती है, ठीक है। रेंट एक्सपेंस डेबिट है 200, तो इसको मैं डेबिट कर दूंगा यहाँ पे। रेंट एक्सपेंस कहाँ पे मेरे पास आ रहा है, ये एडजस्टमेंट में 200 डेबिट, उसके बाद रेंट पेएबल क्रेडिट है, तो यहाँ पे रेंट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा 200। तो अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, 0 बैलेंस था, क्रेडिट 200 था, तो इसको मैं यहाँ पे आके क्रेडिट लिख दूंगा। नेक्स्ट वेजेस पेएबल, पहले 0 बैलेंस था, फिर 1600 क्रेडिट था, इसको भी यहाँ पे 1600 क्रेडिट कर लूँगा। प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल 0 था, फिर 900 था क्रेडिट, तो इसको मैं 900 क्रेडिट कर लूँगा। फिर मेरे पास लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल क्रेडिट थी 24,000, मैं इसको, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, 24,000 को क्रेडिट कर दूंगा। एडम्स कैपिटल जो है 77,660, ये क्रेडिट हो रहा है, तो इसको मैं आगे जाके, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये इसी तरह आ जाएगा। विड्रॉल 33,000 डेबिट था, ये मेरा यहाँ पे
एज इट इज़ डेबिट आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन फी अर्नड 1,34,000 क्रेडिट था, अब ये मेरा यहाँ पे 1,34,000 क्रेडिट में आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट 8,500, ये मेरा डेबिट में है तो इसको मैं यहाँ आके डेबिट में रिकॉर्ड कर दूँगा। फिर वेजेस एक्सपेंस मेरी डेबिट थी 45,850 के साथ, 45,860। फिर एडजस्टमेंट में डेबिट हुई 1,600 के साथ, इसका मतलब मेरी अमाउंट बन गई 47,460, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट था 2,640 के साथ, फिर एडजस्टमेंट में दोबारा डेबिट हुआ 240 के साथ, ये मेरा बन गया 2,880। देन जीरो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट था, फिर 3,900 डेबिट था, इसको 3,900 एज इट इज लिख दूंगा। रेंट एक्सपेंस 13,200 डेबिट था, फिर 200 दोबारा एडजस्टमेंट में डेबिट हुआ, ये बन गया 13,400, ठीक है। इसके बाद आगे सप्लाई ज़ीरो थी, 5,700 डेबिट हुई, इनको मैं 5,700 यहाँ पे डेबिट कर दूंगा। फिर प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस 4,600 डेबिट था, फिर दोबारा 900 एडजस्टमेंट में डेबिट हो गया, ये बन गया 5,500। देन रिपेयर्स एक्सपेंस 2,810 डेबिट था, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। यूटिलिटीज एक्सपेंस 4,000 डेबिट था और फिर 550 डेबिट हो गया, ये 4,550 इसी तरह डेबिट में आ गया। इसके बाद हमने क्या करना होता है, टोटल करना होता है। हम पहले क्या करते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, मतलब डेबिट साइड पे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, सॉरी ये भी हमारे पास क्या है, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, इन दोनों साइड्स का हम लोग टोटल कर लेते हैं, ठीक है। मैं इनकम स्टेटमेंट पे पहुंच गया था तो इसलिए मैंने उसकी डेबिट साइड पे बताना शुरू कर दिया, लेकिन फिलहाल हमने अभी ये चीज़ फाइंड की है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस फाइंड किया है, ठीक है। तो इसकी दोनों साइड्स का टोटल हम लोग फॉर्मूला नहीं लग रहा मुझसे, यहाँ पे मुझे डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो बेसिकली डिफरेंस किस वजह से है, यहाँ पे विड्रॉल 33,000 लिखा हुआ है जो कि बुक में 30,000 की बने, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे क्योंकि अमाउंट गलत लिखी हुई थी तो इस वजह से ये हमारा यहाँ पे डिफरेंस हो रहा था, ठीक है। अमाउंट ठीक हुई है, इक्वल आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करना है, इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनती है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हैं वो इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं, बाकी जो चीज़ें हमारे पास रह जाती हैं एसेट लायबिलिटीज़ और इक्विटी विड्रॉल्स वगैरह वो हमारी बैलेंस शीट में चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बना लेता हूँ, या दोनों एक साथ शुरू कर देता हूँ। कैश बैलेंस, कैश एसेट है तो ये मेरा बैलेंस शीट पे चला जाएगा 1,75,000। उसके बाद ये टोटल सप्लाईज एसेट है, ये भी मेरी बैलेंस शीट में चली जाएगी। फिर उसके बाद ये मैंने देखना क्या है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हुए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस देखूंगा, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, ये मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा। इक्विपमेंट एसेट है, ये भी मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा 3,000। फिर एक्युमुलेटेड इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है मेरा, ये मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा और ये यहाँ पे क्रेडिट होगा। जो चीज़ यहाँ पे डेबिट हो रही है वो डेबिट में जाएगी, जो क्रेडिट हो रही है वो क्रेडिट में जाएगी। अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है, ये भी क्रेडिट हो जाएगी यहाँ पे। फिर इंटरेस्ट पेबल लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में चली जाएगी और क्रेडिट हो जाएगी। रेंट पेबल लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में चली जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। फिर वेजेस पेबल लाइबिलिटी है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट हो रही थी, बैलेंस शीट में चली जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी।
देन प्रॉपर्टी टैक्स पेबल लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में चली जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। लॉन्ग टर्म नोट पेबल लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी और क्रेडिट हो जाएगी। फिर कैपिटल, ये हमारा बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विदड्रॉल आ गया, विदड्रॉल बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, हम इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि बेसिकली ये कैपिटल में से माइनस होता है, ठीक है। तो हम क्रेडिट डेबिट इसलिए लिख रहे हैं, हमें पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन फीस अर्न्ड, अब ये नेक्स्ट हमारे पास रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू क्रेडिट होगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर, हम इसको क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये हमारा डेबिट होगा। फिर जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे हम लोग इनकम स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। मैं सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, हमने टोटल कर लिया रेवेन्यू की, रेवेन्यू साइड का और दूसरा एक्सपेंसेस साइड का। अब हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे कि रेवेन्यू साइड ये हमारे पास 1,34,000 बड़ी अमाउंट है, इसको मैं क्या करता हूँ दोनों साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि हमारे पास क्या होता है, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करें, जो डिफरेंस आता है उसे हम लोग नाम देते हैं नेट इनकम का। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, नेट इनकम। अब ये जो नेट इनकम है ये डेबिट साइड पे आई है, तो बैलेंस शीट की ये क्रेडिट साइड पे शिफ्ट होगी, ठीक है। क्रेडिट साइड पे क्यों शिफ्ट होगी कि नेट इनकम हमारी बैलेंस में ऐड हो जाती है, कैपिटल बढ़ जाता है हमारा, तो इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, दोनों साइड्स का टोटल करना है, ठीक है। दोनों साइड का टोटल करने के लिए ये बैलेंस ये सारे मैं ऐड कर लूँगा। फिर इसी तरह इस साइड पे भी ऐड कर लूँगा। ये यहाँ पे मेरा दोनों साइड्स एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड इक्वल होगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना क्या है, जो आप लोगों को प्रीवियस एक वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था आप लोगों को कि किस तरह से क्लोजिंग एंट्रीज करनी है, ठीक है। अब आप लोग इसकी क्लोजिंग एंट्रीज कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।